स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का वीडियो है वर्ड पावर सीरीज पार्ट 11 के ऊपर। पार्ट 11 में हम फिर से 5 शब्द देखने जा रहे हैं। वो जो शब्द हैं प्लेकेट, प्लेंटिव, ओपिनियनेटेड, आउटलैंडिश और नईव। फिर से सुन लीजिए, प्लेकेट, प्लेंटिव, ओपिनियनेटेड, आउटलैंडिश और नईव। तो चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 1 जो कि है प्लेकेट। स्पेलिंग देख लेंगे, PLACATE, प्लेकेट। प्लेकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शांत करना, दिलासा देना, सांत्वना देना। जब कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है किसी के प्रति या किसी की लाइफ में, तो कोई सामने वाला उसको सांत्वना देता है, दिलासा देता है कि चलो चुप हो जाओ, ऐसा हिम्मत रखो, आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम प्लेकेट शब्द का यूज करते हैं। प्लेकेट को हम जरा इंग्लिश में समझते हैं, टू काम डाउन द एंगर ऑफ। कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, तो उनके एंग्री मतलब उनके नाराजगी को भी हम कम करने के लिए प्लेकेट शब्द का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंसोल। ठीक है, सिनोनिम देखिए क्या होगा, अपीज, एसुएज। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे और कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सब सीजीएल और बैंक ओरिएंटेड वर्ड्स हैं जो आपके बैंक में और सीजीएल में, इवन के मैनेजमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, अपीज मतलब शांत करना होता है, एसुएज मतलब शांत करना, ठीक है, दिलासा देना इस सेंस में, कॉन्सिलिएट शांत करना, ठीक है, पैसिफाई भी शांत करना होता है और मॉडिफाई भी शांत करना। मॉडिफाई का कौन मतलब होता है, सॉफ्टेन करना, मतलब मुलायम करना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो सकता है, आउटरेज। आउटरेज मतलब गुस्सा करना, नाराज होना के सेंस में। ठीक है, सामने वाले को भड़काना। आउटरेज मतलब भड़काना, किसी को नाराज कर देना। इन्फ्यूरिएट से मीनिंग देता है प्रोवोक, भड़काना। वैक्स मतलब तंग करना होता है, किसी को तंग करना, वैक्स। और एंटागोनाइज मतलब परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए, She finally managed to placate the angry customers. She finally managed to placate the angry customers. किसी कंपनी ने कोई गलती कर दी थी जिसके लिए कस्टमर काफी भड़के पड़े थे, तो वहां के कॉल सेंटर के अधिकारी ने किसी तरह सभी कस्टमर्स को जो कि गुस्सा हो गए थे, बहुत ज्यादा नाराज थे, उनको प्लेकेट किया, उनको शांत किया। Even a written apology failed to placate the indignant employee. यहां पर एक वर्ड है indignant. Indignant का मतलब भी होता है एंग्री, ANGRY, एंग्री, गुस्साया हुआ। इंडिग्नांट मतलब गुस्साया हुआ, नाराज। इवन अ रिटन अपोलॉजी, बोल रहा है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जो नाराज थे कंपनी से किसी बात को लेकर। कंपनी ने लिखित में उनको मतलब ये अपोलॉजी दिया कि चलो भाई हमसे माफी, हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। बट इवन अ रिटन अपोलॉजी फेल्ड टू प्लेकेट द एंग्री या इंडिग्नेंट एम्प्लॉय। मतलब लिखने के बावजूद भी एम्प्लॉय जो है अपनी नाराजगी को छोड़े नहीं, वो नाराज ही रहे। Sometimes you need a very good explanation to placate your parents. कई बार आप कुछ गलती कर देते हैं या आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, तब जाके वो शांत होते हैं, वो मानते हैं आपकी बात। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा मत करना। ठीक है, सो समटाइम्स यानी कभी कभी यू नीड अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन टू प्लेकेट योर पेरेंट्स। आपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, शांत कराना पड़ता है। ठीक है, some companies always try to placate the labor unions by false promises. बोल रहा है कि कई सारी कंपनियां जो है लेबर यूनियंस को अक्सर जो है, अक्सर क्या, इवन कि हमेशा, कुछ कंपनी हमेशा यह काम करती हैं, लेबर यूनियंस से फॉल्स प्रोमिसेस कर देती हैं। हाँ, आपका सैलरी बढ़ा देंगे, आपका भत्ता दुगना कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, बट वो करते कुछ नहीं है, वो बस उनको काम लेना होता है। दैट्स व्हाई हमने सेंटेंस लिखा कि कस्टमर्स लेबर यूनियंस को प्लेकेट करने के लिए, शांत करने के लिए फॉल्स प्रोमिसेस बनाते हैं वो। तो चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 2 जो कि है प्लेंटिव। प्लेंटिव एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जिसका मतलब हिंदी मतलब होता है दुखी या शोक में डूबा हुआ। जो सैड होता है उसको हम प्लेंटिव बोल सकते हैं। ठीक है, सैड या एक्सप्रेसिंग सोरो। ठीक है, सिनोनिम देखिए क्या होता है इसका। पहला है मोर्नफुल, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ वर्ड है। डोलफुल, DOLE, डोलफुल। वेलिंग, इन सब का मतलब उदास, दुख में डूबा हुआ, रोता हुआ। ठीक है, शोक मनाता हुआ, ऐसा होगा। ठीक है, डोलोरस सेम चीज है, सैड। ल्यूगुब्रियस, सैड, यानी इन सब का मतलब उदास, दुखी या शोक में डूबा हुआ होता है। ठीक है, ओके। एंटोनिम देखिए, एंटोनिम में ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब जॉयस, चीयरफुल, जो कि खुशी में डूबा होता है। ये शोक में डूबा हुआ है, ये खुशी में डूबा हुआ है। किसी का रिजल्ट खराब आ गया है तो वो क्या है, मोर्नफुल है। किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो क्या होगा, ब्लिसफुल है। मर्थफुल, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए कैसे, मर्थफुल। मर्थफुल का मतलब ये होता है आपका खुशी में डूबा हुआ। बॉयंट, बॉयंट मतलब खुशी में डूबा हुआ, खुश, बहुत खुश। ब्लाइंड मतलब बहुत खुश। और एक्सटैटिक, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, खुश के सेंस में यूज करेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स
प्लेंटिव सॉन्ग्स ऑफ लव एंड हार्ट ब्रेक, वह प्यार भरे और ऐसे गाने लिखती है, प्यार और दिल टूटने वाले, जो बहुत शोक में डूबे गाने होते हैं, मतलब ऐसे उदास गाने लिखती है बहुत ज्यादा, जिसको सुनने से लोग उदास हो जाते हैं, बहुत ही उदास वाले गाने लिखती है वो। द सैड न्यूज ऑफ हर डेथ, उसके जो मृत्यु का जो एक न्यूज था, जो कि बहुत सैड न्यूज था, मेड द सराउंडिंग प्लेंटिव, जैसे ही सुनाई पड़ा माहौल बिल्कुल शोक में डूब गया, सराउंडिंग प्लेंटिव हो गया। He looked plaintive when I met him last day, कल जब मैं उससे मिला तो वो मुझे शोक में डूबा हुआ दिखाई दिया। मतलब he looked plaintive का मतलब वो दिखाई पड़ा कैसा, वो कैसा दिखाई पड़ा, प्लेंटिव दिखाई पड़ा when I met him last day, जब मैं उसे कल शाम या कल मिला। Poor results in examination often make most of the students plaintive, एग्जामिनेशंस में जब पुअर रिजल्ट्स होते हैं तो अधिकांश स्टूडेंट्स के चेहरे बिल्कुल उतर जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं, प्लेंटिव हो जाते हैं। तो ये आज हमारा दूसरा वर्ड था प्लेंटिव। चलिए देखते हैं आज का तीसरा शब्द जो कि है ओपिनियनेटेड। ओपिनियन से बना है, मतलब राय से बना है। आप अगर किसी को अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं और उस मामले में आप वेरी वेरी स्ट्रांग हैं, आप अपनी राय से पीछे नहीं हटते हैं, आप अपनी राय पर बिल्कुल जिद्दी कायम रहते हैं, तो आपको ओपिनियनेटेड बोला जाएगा। ठीक है, ओपिनियनेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिद्दी, हठी, जिसको हठ धर्मी भी बोलते हैं कई बार, और मनमौजी, यानी अपने मन का ही मालिक, जो बोलेगा वही करेगा। रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन ओपिनियन, अपने ओपिनियन पे बिल्कुल कायम रहेगा, वो जिद्दी रहता है वो। सिनोनिम क्या है? एडमेंट, एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान दीजिएगा। एडमेंट, स्टबर्न, स्टबर्न बिल्कुल कठोर, बिल्कुल जिद्दी। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक्स एक कट्टर के लिए भी यूज होते हैं, हम लोग करते हैं। डॉगमैटिक मतलब कट्टर, जो अपने प्रिंसिपल्स से बिल्कुल ही हिलेगा नहीं, जो उसने प्रिंसिपल्स ठान लिया वही करेगा वो, तो डॉगमैटिक बोलते हैं। डॉगमा का मतलब सिद्धांत होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक वर्ड मैं बता दूं आपको, डॉगमा, अगर सिर्फ डॉगमा की बात करें तो डॉगमा का मतलब होता है प्रिंसिपल या बिलीफ, कोई मान्यता या कोई सिद्धांत। वैसे लोग जो डॉगमास को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं उसको हम डॉगमैटिक बोलते हैं। कट्टर, ये नॉर्मली निगेटिव वर्ड में यूज किया था, निगेटिव सेंस में, ठीक है, डॉगमैटिक। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, और इम्प्लेकेबल, जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। इम्प्लेकेबल का मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। एंटोनिम क्या है? डोसाइल, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सबमिसिव, तुरंत मान जाता कोई बात, ठीक है। प्लायबल, इजिली मानने वाला, फ्रेंडली नेचर का। सबसर्विएंट, तुरंत बात को समझने वाला, मानने वाला, ठीक है। सबसर्विएंट का कहने मतलब आपका सहयोगी सेंस में। एमेनेबल, जो इजिली किसी चीज को फॉलो करता है। इन सब का मतलब ओबीडियंट के सेंस में, ओबीडियंट, ठीक है। ही वॉज ओपिनियनेटेड एंड सेल्फिश, वह जिद्दी था और सेल्फिश भी था, बट अनडिनायबली क्लेवर, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते वो चालाक भी बहुत था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर ओपिनियनेटेड ऑन कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, विवादित जब कोई बात चल रही होती है तो उसमें अधिकांश पेरेंट्स अपना हट नहीं छोड़ते। अगर आप उनको कुछ भी समझाएंगे तो वो उसी हट पे जमे रहते हैं, जिद्दी रहते हैं। सो द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, अधिकांश जो माता पिता होते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस ओपिनियनेटेड पर्सन, यही वजह है कि अगर इस टॉपिक को देखें तो इसमें आप पेरेंट्स को आप कन्विंस नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस ओपिनियनेटेड पर्सन, आप हठी व्यक्तियों को, जिद्दी लोगों को आप बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर सकते, बहुत ही परेशानी होती है। सी मेड सम हाईली ओपिनियनेटेड रिमार्क्स अबाउट आर्ट, ये लड़की है किसी आर्ट गैलरी में, किसी आर्ट एग्जीबिशन में गई है, बट वहां जाने को उसने आर्ट के बारे में, कला के बारे में उसने हाईली ओपिनियनेटेड रिमार्क्स, कुछ ऐसी बात बोल दी जो बिल्कुल दिखा रहा था कि वो अपने जिद पे कायम है, ओपिनियनेटेड है। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 4। आउटलैंडिश का एग्जैक्ट मतलब होता है अजीबोगरीब, अलग, बिल्कुल अलग टाइप का, जो ऑर्डिनरी से बिल्कुल अलग हो। और इसका एक और मतलब होता है विदेशी, यानी हम एलियंस बोलते हैं ना, एलियंस दूसरे ग्रह के, उनके लिए भी आउटलैंडिश वर्ड यूज करते हैं। तो आउटलैंडिश का एक सिनोनिम एलियन भी हो सकता है। आउटलैंडिश का मतलब विदेशी, जो कि अब बहुत कम यूज होता है। मेनली इसका मतलब होता है अलग या अजीबोगरीब के सेंस में, डिफरेंट टाइप का, जो यूजुअल से अलग है बिल्कुल, ठीक है। वेरी स्ट्रेंज है, ऑड है, अनयूजुअल है, डिफरेंट है, जो कि ऑर्डिनरी से बिल्कुल अलग है। सिनोनिम्स देखिए क्या है, एग्जाम के लिए ओरिएंटेड सिनोनिम्स बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल इसको कॉपी में नोट करें, भूले नहीं। वीडियो देखते समय सिर्फ वीडियो ना देखें, कॉपी में भी नोट करें। वियर्ड, WEIRD, वियर्ड अजीबोगरीब, अजीब होता है। बिज़ारे, बिज़ारे मतलब अजीब। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का एग्जैक्ट मतलब होता है सनकी, ठीक है। कभी कभी आपके ग्रुप में या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो तुरंत किसी बात पर अजीब रिएक्ट करता है, आप सोचते भी नहीं और अजीब रिएक्ट कर देता है, तो उनको हम इसेंट्रिक बोल सकते हैं। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब बिल्कुल अलग, बाकी लोगों से अलग, कोई वर्ड, कोई चीज जो बिल्कुल अलग होता है उसको पिक्यूलियर बोलते हैं, ठीक है। इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक बिहेवियर मतलब बिल्कुल अलग बिहेवियर,
नॉर्मल से अलग, इरेटिक का मतलब भी अलग होता है, अजीबोगरीब। ये तो हो गया सिनोनिम्स। चलिए देखते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होगा? ऑब्वियस है, नॉर्मल होगा। प्रोजेक्ट, ये एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है। प्रोजेक्ट मतलब साधारण या यूजुअल के सेंस में, जो अक्सर होता है, जो चीज वो वांटेड मतलब भी यूज टू होने वाला है, आमतौर पर होने वाली कोई चीज, जो चीज आमतौर पर होती है उसको वांटेड बोलते हैं, नॉट वांटेड। ठीक है, वांटेड WO है, ध्यान रखेंगे। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत तरीके से होती है। अनकन्वेंशनल अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा अनकन्वेंशनल। ठीक है, द आइडिया इज नॉट सो आउटलैंडिश एज इट अपीयर्स। जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आइडिया मैंने अपने फ्रेंड को दिया, जो आइडिया मैंने अपने माता पिता को दिया या बताया, वो उतना भी अजीबोगरीब नहीं था जितना उनको वो लग रहा था। यानी इज नॉट सो आउटलैंडिश, उतना भी अजीब नहीं है जितना कि ये लग रहा, अपीयर हो रहा है। सी वोर, वियर का V2 है, वियर मतलब पहनना, और वियर का V2 है वोर, WORE, वोर मतलब पहना हुआ। ठीक है, शी वोर एन आउटलैंडिश आउटफिट इन द पार्टी। कोई लड़की है जो पार्टी में गई और उसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था, ऐसा अजीब ड्रेस पहना हुआ था कि पार्टी में सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे, मतलब उसी को नोटिस कर रहे थे। सो आउटलैंडिश आउटफिट का मतलब क्या हुआ? ऐसा ड्रेस जो यूजुअल नहीं है किसी पार्टी में जाने के लिए, अनयूजुअल है। He was a TV anchor who was famous for his outlandish behavior. Outlandish behavior यानी eccentric behavior, erratic behavior, कब क्या रिएक्ट कर दे, कब गुस्सा आ जाए, कब हंसने लगे, अजीब टाइप का उसका स्टाइल था। He was a TV anchor, वो एक टीवी एंकर था जिसको नॉर्मली काम में कंपोज रहना होता है, बट वो अनयूजुअल बिहेव करता था। I don't think that the investors will accept this outlandish offer. मुझे नहीं लगता कि निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, इस अजीब ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। जो आप दे रहे हैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, जो कि है नईव, NAIVE, नईव। नईव का मतलब होता है आसानी से भरोसा करने वाला। ध्यान दीजिएगा, नईव एक एडजेक्टिव है। ठीक है, नईव का बहुत सारा मतलब होता है। पहला है आसानी से भरोसा करने वाला, बेहद सरल, और अनुभवहीन भी इसका एक मतलब होता है, जिसको वर्डली एक्सप्रेस नहीं होता है, यानी संसार की जिसको कोई भी अनुभव नहीं होती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको हम नई बोल सकते हैं। निष्कपट, इसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता है ऐसे लोगों के प्रति। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। सो वेरी सिंपल, ये बहुत भोले भाले होते हैं। हु लैक्स वर्ल्डली एक्सपीरियंस, जिनको सामाजिक अनुभव यानी समाज का कोई अनुभव, दुनिया कोई अनुभव नहीं होता है। इनोसेंट होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी पर भरोसा करने लेते हैं। सिनोनिम देखिए क्या है, पहला है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब होता है बहुत ही भोला भाला, तुरंत किसी पर भरोसा करने वाला। गुलिबल, आसानी से किसी के जाल में फंस जाने वाला। गुलिबल का मतलब आसानी से किसी की बातों पर विश्वास कर लेने वाला। ठीक है, क्रेड्यूलस, सेम, भोला भाला या तुरंत विश्वास करने वाला। नाइफ इसी से बना है, ध्यान दीजिए, NAIF, इसको हम नाइफ भी पढ़ते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। ठीक है, NAIF, नाइफ या नाइफ पढ़ गया। अनवेरी मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का उसको अनुभव नहीं होता है। वेरी मतलब जिसको समझदारी होता है, जो सचेत होता है। ठीक है, जिसको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है। वॉचफुल, जो अलर्ट रहता है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब जो बेवकूफ नहीं है, जो बहुत ही समझदार है और तुरंत चीजों को पूछता है। ठीक है, जो वेरी सिंपल लोग होते हैं वो तुरंत किसी बात को मान लेते हैं, प्रैग्मेटिक लोग चीजों पर क्वेश्चन करते हैं। सो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या हुआ? तर्क से भरा हुआ, जो किसी चीज पर क्वेश्चन करता है। स्केप्टिकल और प्रैग्मेटिक सेम मीनिंग देते हैं। ठीक है, इनक्रेड्यूलस का मतलब जस्ट क्रेड्यूलस का उल्टा। क्रेड्यूलस मतलब जो आसानी से भरोसा कर लेता है। इनक्रेड्यूलस का क्या मतलब होगा? जो तुरंत भरोसा नहीं करता है, 4-5 पहले प्रश्न पूछेगा, उसके बाद भरोसा करने के लिए सोचेगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, शी वॉज वेरी नाइव, वो बहुत भोली थी, टू बिलीव दैट ही वुड सपोर्ट हर, वो इतनी भोली थी कि वह मानती थी कि वह लड़का जो है मेरा साथ देगा। ठीक है, वह लड़का जो है मेरा साथ देगा। इस लड़की का एकदम भोला भाला ऐसा कल्पना था, वो मान के चल गई थी कि वो लड़का बहुत अच्छा निकली है। ठीक है, इफ यू बिहेव लाइक अ नाइव, यदि तुम बहुत ही सिंपल यानी बहुत ही अनुभवहीन जैसा बिहेव करोगे समाज में, पीपल विल ट्राई टू डिसीव यू। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना या छल करना, चीट करना। ठीक है, चीट का सिनोनिम है ये, चीट, CHEAT, चीट मतलब धोखा देना। सो अगर आप एक नईव जैसा व्यवहार करेंगे लोगों के सामने, तो लोग समझ जाएंगे आप बहुत ही ज्यादा भोले भाले हैं, आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, तो वो आपको ठग लेंगे। माई ब्रदर इज सो नईव, मेरा भाई इतना ज्यादा नईव है, इतना ज्यादा अनुभवहीन है, इतना ज्यादा निष्कपट है, इतना ज्यादा भोला भाला है कि ही बिलीव्स एवरीथिंग हिज फ्रेंड्स टेल हिम, वह हर उस बात को भरोसा कर लेता है जो उसके दोस्त बोलते हैं उसको।
यानी हर उस बात को विश्वास कर लेता है जो उसके दोस्त उसको बता देते हैं या बोल देते हैं या कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नईव है, उसको बिल्कुल सामाजिक ज्ञान नहीं है, दुनिया का उसको अनुभव नहीं है। दे मेक द नईव अजम्पशन दैट बिकॉज इट इज पॉपुलर इट मस्ट बी गुड। कई लोगों की धारणा होती है ना, कई लोगों का ऐसा अजम्पशन होता है, ऐसा कल्पना होता है कि यार कोई चीज अगर बहुत ही पॉपुलर है तो वो अच्छी ही होगी। जरूरी नहीं है, ठीक है, बट हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। कई बार हम लोग भी ऐसा सोचते हैं यार बहुत पॉपुलर है। इसका पार्ट 11 यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वर्ड पावर सीरीज से काफी लाभ हो रहा होगा। और साथ ही साथ जितने वर्ड पावर सीरीज आपने पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको कॉपी पे भी नोट कर रहे होंगे। आप प्लीज कॉपी पर नोट करने की आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।